इसको समझते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं। जैसे मान लो दोस्तों मार्केट यहां से चलना स्टार्ट हुई थी, इस तरह से चलना स्टार्ट हुई, यहां से चलना स्टार्ट हुई और दोबारा मार्केट दोस्तों ये इसी जगह पर आ गई। तो जहां से प्राइस स्टार्ट हुई थी और फिर से दोबारा उसी जगह पर आ गई, तो ये क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं सपोर्ट बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहां से प्राइस, फिर यहां से प्राइस आगे चलना चालू हुई और इस जगह पर आकर के रुक गई, यहीं पर आकर के प्राइस क्या हुई, रुक गई। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, जैसे यहां पर से प्राइस गई, तो यहां पर जहां पर प्राइस रुकेगी उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, और फिर जब प्राइस आएगी इस जगह पर और इसी जगह से जहां से चलना चालू हुई थी वहीं से आकर के क्या हो जाए, वहीं से दोबारा से प्राइस आकर के बाउंस हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों, जो यहां पर देखने वाले हैं, तो एक होता है, पहला क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नॉर्मल बेसिक, इसको कहते हैं बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा क्या होता है दोस्तों, एक जो पढ़ने वाले हैं वो मूविंग एवरेज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा होता है दोस्तों OI, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली दोस्तों तीन प्रकार के होंगे, तीन टाइप के होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी देखेंगे दोस्तों। बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो होता है, इसमें भी आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, इसमें क्या होगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अभी जो देखने वाले हैं दोस्तों, और दूसरा क्या होगा दोस्तों, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये ट्रेंड लाइन का दूसरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अभी क्या देखेंगे दोस्तों, हॉरिजॉन्टल देखेंगे, और इसी को बोलते हैं क्या, बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमने क्या बताया दोस्तों, जब भी कोई प्राइस इस जगह से मान लो चलना स्टार्ट हुआ, जैसे जब भी कोई प्राइस यहां से चलना स्टार्ट हुआ और दोबारा ये क्या होती, करेक्शन, नीचे आई, करेक्शन हुई, थोड़ा सा रिटेस्ट हुई, और रिटेस्ट होने के बाद क्या हुआ, ये प्राइस इस जगह पर आया, दोबारा इसी जगह पर आया, यहां पे जहां से प्राइस नीचे आई थी, और जब ये इसके लिए क्या बन चुका है दोस्तों, रेजिस्टेंस बन चुका है, ये रेजिस्टेंस है। तो अब रेजिस्टेंस पे क्या होगा दोस्तों, जैसे ये प्राइस यहां पर आएगा, तो प्राइस तो यदि नीचे गिरने होगा तो ये अचानक यहां से आएगा और डायरेक्ट इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस के पास प्राइस क्या होगा दोस्तों, रुकेगी, इस तरह से रुकेगी, इस तरह से रुकेगी प्राइस, और फिर जब इसको ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ तो ट्रेड लेना होता है इस तरह। तो मतलब यदि यहां पर रुक करके मार्केट ने टाइम बिताया, इंट्राडे के अंदर हो दोस्तों, चाहे डेली के हो, डेली चार्ट हो, चाहे मंथली हो, चाहे वीकली हो, कोई भी चार्ट हो, उसको क्या होता है दोस्तों, जब रेजिस्टेंस पे आता है ना मार्केट, तो वहां यदि टाइम बिताता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो ट्रेड लेना सही होता है दोस्तों। फिर मार्केट क्या होती है, फिर इस तरह से ऊपर इसको ब्रेक की रेजिस्टेंस को, और फिर ऊपर गई, और दोबारा से फिर से ब्रेक करने के बाद दोबारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट हुआ, तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये रेजिस्टेंस था, पहले रेजिस्टेंस था, अब क्या बन गया ये, अब ये सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया, फिर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मूव करती है दोस्तों। तो इस तरह प्राइस का स्ट्रक्चर होता है, जो मार्केट जहां पर पहले जहां रेजिस्टेंस होती है वहां पर क्या, जहां पर पहले क्या थी, रेजिस्टेंस थी, वहां पर क्या बन जाती है, सपोर्ट बन जाती है, और फिर मार्केट इस तरह का अप ट्रेंड में आती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, फिर से दोबारा इस जगह पर आएंगी, तो फिर से जब ये जो जहां से प्राइस इस जगह पर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्राइस दोबारा से सपोर्ट लेगी और इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी दोस्तों।
तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है दोस्तों, तो ये देखेंगे दोस्तों हम चार्ट पे समझने वाले हैं, जो चार्ट पर इसका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। पे देखते हैं दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे दोस्तों यहाँ के बाद मार्केट ब्रेकआउट हुई थी इस जगह के बाद, तो ये क्या हुआ, यहाँ के बाद देखो दोस्तों ये मार्केट यहाँ पर आई, ये डेली चार्ट है, यहाँ पर आई, थोड़ा करेक्शन हुआ, फिर मार्केट इसके हाई के गया और हाई के जाने के बाद क्या हुआ, रिटेस्ट के लिए आया। तो रिटेस्ट के लिए आया तो यही ये वाला चीज क्या बन गया, यहाँ देखो सपोर्ट बन गया। ठीक है ना, ये यहाँ से गया और फिर रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद मार्केट इसके हाई के ऊपर को ब्रेक किया, दोबारा आया तो कहां से बाउंस हुआ, इसी जगह से बाउंस हुआ, है ना। फिर देखो आप ये ऊपर गया, ऊपर आने के बाद क्या हुआ, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट हुआ तो कहां से मार्केट सपोर्ट लिया, ये जो पहले जहां पे रेजिस्टेंस था वही क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। फिर से मार्केट क्या हुआ, देखो फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ जाने के बाद क्या हुआ, नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आने के बाद क्या हुआ, ये देखो यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर क्या हुआ, दोबारा से रिटेस्ट हुआ और ये जो पहले रेजिस्टेंस था अब ये क्या बन गया, इसके लिए सपोर्ट बन गया। फिर से दोबारा देखो मार्केट ऊपर की तरफ गया, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद देखो ऊपर की तरफ गया। ठीक है, ऊपर की तरफ अब के बाद यहाँ के बाद क्या बन गया, लोअर लो का स्ट्रक्चर बन गया यहां पर देखो। तो इस तरह से दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं।